अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया कि भाई इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं, जब अल्लाह ताला चाहेगा वाक़े कर देगा, लेकिन अल्लाह के इल्म में है, ये कब उसका टाइम मुतय्यन है। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, जब ये वाक़े होगी तो जो लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लेकर आते, उनको थोड़ा अजाब नहीं होगा। वो जहन्नम की आग भड़कता हुआ अंगारा है, भड़कती हुई आग है। नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, जो खाल को उधेड़ के रख देगा। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, ये जहन्नम किसको अपनी तरफ खींचेगी? हर उस शख्स को अपनी तरफ खींचेगी जिसने हमारे अहकाम से मुंह मोड़ा। अदबरा का माना पुश दिखाई हमें। आप जब किसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो उसकी तरफ चेहरा करते हैं, जब मुंह मोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं तो पुश फेर लेते हैं आप। तदउ यानी पुकारेगी ये जहन्नम, बुलाएगी। बिल्कुल ऐसे है जैसे मैग्नेट की खासियत होती है लोहे को अपनी तरफ खींचना। प्लास्टिक रख दे, चिपकाने की भी कोशिश करें तो नहीं चिपकता। तो बिल्कुल यही कुरान का अंदाज है कि जहन्नम जो है ना, खींचेगी किन लोगों को अपनी तरफ? जिनके अंदर ये बुराइयां होंगी। पहली बुराई मन अदबरा व तवल्ला, जो अल्लाह के हकाम सुन के पुश दिखाएगा, पीठ दिखाएगा। व तवल्ला, और मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा। आज जितने भी नाफरमान लोग हैं ना, ये सिर्फ नाफरमान नहीं है, ये इसकी कोशिश भी नहीं करते कि हमें किसी तरह तौबा की तौफीक मिल जाए। ये उस पे मुतमईन है। आज मैंने किसी के कमेंट्स पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तानी लोग जो है ना, बस उनको जिंदगी भर जो है वो कमाने की फिक्र होती है, फिर 40 साल तक जो है फिर वो बच्चे होते हैं उनके, फिर उनकी बच्चों की फिक्र होती है, फिर 60-70 साल के बाद आखिरत की फिक्र में लग जाते हैं। इसी में इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। यानी उसने आखिरत की फिक्र को कितना हल्का लेके बयान किया है कि पाकिस्तानी कौम जो है शुरू में पढ़ाई की फिक्रों में टाइम गुजरता है इनका, फिर शादी ब्याह की फिक्रों में गुजरता है, फिर बच्चों की शादियों की फिक्रों में गुजरता है, फिर उसके बाद ये उसने लिखा था कि यानी सेहत की तो फिक्र होती नहीं है, बस ये चंद मखसूस फिक्रें हैं। तो लिहाजा उम्र जो है ना इनकी बड़ी छोटी हो गई है, 60-70 साल में मरा जाते हैं। गोरा 80-80, 90-90, 100-100 साल जी रहा है, तो रिटायरमेंट की उम्रें बढ़ा दी उन लोगों ने। सेहत का तो है ही नहीं। तो भाई तो सिर्फ इतना कह दे कि सेहत की तो फिक्र ही नहीं करते, पहले पढ़ाई की फिक्र में लगते हैं, कमाने की फिक्र में लगते हैं, बच्चे पैदा करने की फिक्र में लगते हैं, और फिर जो है वो रिटायरमेंट के बाद घर में पड़े पड़े कोई काम नहीं होता। ये कह दो आप, ये आखिर में ये तड़का लगाने की क्या जरूरत है कि भाई फिर 40-50 साल के बाद आखिरत की फिक्र में लग जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, कोई हज कर रहा होता है ना लोग रिटायरमेंट के बाद, चलो यार अब हज करके आ जाओ, चलो थोड़ा सा तबलीग वालों के साथ बैठ जाओ। तो मैंने कहा इसने ये जुमला कहा, इसकी नजर में ये जुमला बहुत हल्का है। आपको पता है अल्लाह की नजर में ये जुमला बहुत भारी है, बहुत भारी जुमला है। क्या कह दिया तूने? एक मजाक में तूने इसको कह दिया कि आखिरत की फिक्र में लग जाते हैं। ये सब वो लोग हैं जिन बेचारों को अपनी पैदाइश का मकसद ही उनके पेशे नजर नहीं है। वो समझ रहे हैं बेवकूफ लोग हैं। यानी अल्लाह ऐसे लोगों को अहमक तरीन लोग करार देता है। अल्लाह पता है ऐसे लोगों को क्या कहता है? अम हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। अच्छा, ये जिसने ये कमेंट्स किए उसकी नजर में कारामद इंसान कौन होना चाहिए? अब यानी वो क्या चाह रहा है कि कैसा होना चाहिए? यानी वो ऐसा होना चाहिए कि शुरू में आप पढ़ाई की फिक्र में ना लगे। क्या करें भाई? फिर उसके बाद आप शादी की फिक्र में ना लगे, फिर बच्चे पैदा करने की फिक्र में ना लगे, फिर बच्चों की फिक्र में ना लगे, और आखिर में आखिरत की फिक्र में भी ना लगे। तो क्या करे भाई? फिर वो ये लोग ना, ये वो गुलाम लोग हैं जो गैर मुस्लिमों से इतने इंस्पायर हो गए हैं, मुतासिर हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं कि कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल जाए। यानी गोरे से भी 4 हाथ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी टेंशन लेस जिंदगी दुनिया में किसी की भी नहीं है कि फिक्रों से मुकम्मल ही आजाद हो जाएं। तभी एक बात अक्सर कही जाती ना, वो कैसर राजा साहब ने बड़ी खानदानी बात की थी ना, कि मेरे बारे में कहा कि आपने देसी मुल्हिदों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है। वो कैसर राजा साहब की फील्ड है ना ये, इल्हाद पे काम करना। तो ये बात वाकई मैंने मुशाहिदा किया है कि ये जो देसी मुल्हिद है ना, ये गोरों के एथियस्ट से 2 हाथ आगे होते हैं। गोरा जब बात करता है ना, गोरे में जो एथियस्ट हैं वो मे भी करके बात करते हैं कि भाई हो सकता है खुदा हो सकता है ना हो। वो इतना इससे आगे नहीं बढ़ते। उनमें जो एजुकेटेड लोग हैं खास तौर पर, वो मजाक नहीं उड़ाते इस्लामी हकाम का। आप उनसे बात करें वो भप्तियां नहीं कसते। ये जो हमारे देसी लोग हैं ना, ये वो हैं जैसे किसी गरीब के पास नया पैसा आ जाए तो अपनी औकात भूल जाता है। तो ये समझते हैं हम एक्चुअली जब हम खुदा का इनकार करेंगे ना, हम कहेंगे अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, मजहब गलत है, तो दुनिया हमें एजुकेटेड और पढ़ा लिखा समझेगी। लोग ये समझेंगे ये दकियानूस नहीं है कि मजहब को फॉलो करने की वो कर रहे हैं। हम बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हमारा कोई मजहब नहीं है। ये जैसे कोई कहता है ना हमारा कोई फिरका नहीं है, ये मुसलमानों के सेकुलर हैं जो कहते हैं हमारा कोई फिरका नहीं है। ये नारा बड़ा अट्रैक्टिव है, हमारा कोई मजहब नहीं है, हमारा कोई फिरका नहीं है। वो शो करते हैं हम न्यूट्रल लोग हैं। और आपको पता है
इंसानी नेचर है कि वो हमेशा न्यूट्रल लोगों की बात को वैल्यू देता है। मिसाल के तौर पर मेरा झगड़ा चल रहा है इनके साथ, फड्डा मेरा इनके साथ हो रहा है, मैं दावा कर रहा हूँ इसने पैसे चुराए, ये कह रहे नहीं चुराए, तो अब मेरे चचा से थोड़ी फैसला करवाएंगे, क्योंकि वो तो न्यूट्रल थोड़ी है भाई, वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे। इनके मामू इनको एक ऐसा बंदा हम लेकर आएंगे जो ना इसका ना इधर का। तो यहाँ यही फॉर्मूला फिट करते हैं, देखो मेरा तो कोई फिरका नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूँ। लोग कहते हैं बंदा न्यूट्रल है, यार ये बात करेगा तो कुरान हदीस की करेगा, इस पे ना देवबंदियत की छाप है, ना हनफियत की छाप है, ना शाफियत की छाप है, ना अहले हदीस है, ये बंदा क्या है, न्यूट्रल। ये नफ्सियात से खेलने वाली बातें, मैं बताता हूँ ये मंजर में गड़बड़ क्या हो रही है। इसी तरह जो एथियस्ट लोग हैं ना, जो देसी एथियस्ट हैं, जो यहाँ से गए और वहां जाके बहक गए, क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह चड़ियां पहनी हुई औरतें देखी नहीं थी, इतनी बड़ी तादाद में शराब कबाब, जब वहां गए ना तो पागल हो गए, बे ये क्या है यार, ये लाइफ, ये है एंजॉयमेंट असल। तो शराब कबाब और वो ऊट पटांग, इतना जितना गोरा भी नहीं होगा उसमें, तो बिल्कुल ही। फिर उनको ये मौलवी लोग और ये मजहब वजहब और ये मदरसे सब क्या लगते हैं, तभी ये आपको पता है गोरों में होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बहुत सारे मुल्हिद भी हैं, लेकिन देसी मुल्हिद कोई आपको होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ नहीं मिलेगा। वो सारे कहते हैं सबको इस गंद में डाल दो, वो इसमें लगे हुए आगे हैं। इल्ला जो मेरी मालूमात में है, ऐसा दावा मैं नहीं करता, जाहिर है पूरी दुनिया तो हमने नहीं देखी है, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है कि ये देसी लोग जो है ना, देसी जो एथियस्ट होते हैं, ये उनसे भी 4 हाथ आगे हैं। तो ये दावा जो लोग करते हैं ना, न्यूट्रल है, एक्चुअली हमारा कोई मजहब नहीं है, तो अब लोग कहते हैं यार इनकी बात का एतबार किया जाएगा। इसी तरह जो कहते हैं मेरा कोई फिरका नहीं है, लोग कहते हैं ये क्या बात करेगा। तो याद रखो जितने फिरके बने हैं ना, वो इसी बेस पे बने हैं कि हमारा कोई फिरका नहीं है। न्यूट्रल होके ही तहकीक किए तो एक राय कायम हो गई, फिर जब उसमें बहुत सारे लोग आ गए तो एक मसलक बन गया। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा ने सबसे पहले तहकीक, जो मुरत्तब तहकीक जिसे कहते हैं, तो कोई फिरका था उनका इमाम हनीफा का, बोलो कि भाई वो फिक़ह हनफी को फॉलो कर रहे थे क्या? वो उन्होंने बिल्कुल कैसे किया है, न्यूट्रल होके। इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, मशहूर कौल इमाम हनीफा का, भाई जो भी सही हदीस है वो मेरा क्या है, मज़हब है। तो उन्होंने उसूल वज़ा किए, उनके शागिर्दों ने फिर उस पर किताबें लिखी हैं, तो बिल्कुल न्यूट्रल होके एक तहकीक करके एक फिक़ा को मुरत्तब किया। इमाम शाफी ने भी बिल्कुल न्यूट्रल होके, उसमें ये नहीं कि किसी की राय फला क्या कहते, भाई हम उनकी यही राय थी, लेकिन वो लोग इसके अहल थे, उनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म बहुत मजबूत इल्म था। उम्मत ने गवाही दी कि ये इसके अहल हैं कि न्यूट्रल होके जब ये तहकीक करें तो उस तहकीक को फॉलो किया जाए, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इमाम मालिक भी न्यूट्रल थे, इमाम अहमद बिन हम्बल भी क्या थे, न्यूट्रल। इसमें ऐसा नहीं है कि फला क्या कह रहा है। इमाम अबू हनीफा का मशहूर कौल है ना कि मैं सबसे पहले मसला कहाँ देखता हूँ, कुरान में, मैं उसके बाद देखता हूँ हदीस रसूल में, फिर असहाब रसूल में। असहाब रसूल के बाद भी आप किसी की राय को लेते हो, कहते हैं हुम रिजाल व नहनु रिजाल। असहाब रसूल के बाद अगर किसी ने कोई राय कायम की है तो भाई वो अगर साहिब राय हैं तो हम भी क्या हैं, फिर हम पर नहीं पाबंद के हम उनको फॉलो करें। तो ये न्यूट्रल होके ही तो कर रहे हैं ना। अब आजकल के जो फिरके आ रहे हैं ना, वो कहते हैं न्यूट्रल होके कर रहे हैं। हम कहते हैं देखो ये भी न्यूट्रल होके इन्होंने तहकीक की और अबू हनीफा ने भी न्यूट्रल होके तहकीक की। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ताबईन के दौर में न्यूट्रल होके तहकीक कर रहे थे, उनकी तहकीक में दुरुस्तगी का इम्कान ज्यादा है, ये जो आजकल के आए हुए हैं इनकी तहकीक में दुरुस्तगी का इम्कान ज्यादा है। अगर आप न्यूट्रल होने की बेस पे कर रहे हो तो वो भी तो न्यूट्रल ही थे ना, तो क्यों ना उनको फॉलो किया जाए। यहाँ एक मशहूर वही मंजन कि हमने ना इनको करना है ना उनको करना है, हमने कुरान और सुन्नत को करना है। तो अब ये भी कुरान और सुन्नत का दावा कर रहा है, अबू हनीफा भी कुरान और सुन्नत का दावा कर रहे हैं, तो वही बातें वो जो ये कर रहे हैं वही भी करके गए हैं। एक चीज रह जाएगी, भाई हमें इनकी दलील तो हमारे सामने पहुंची है, हमें तो इनकी दलील पहुंची है। ये दलील देखो, ये तो रेफरेंस के साथ है। अबू हनीफा ने जो बातें की हैं वो तो रेफरेंसेस के साथ नहीं है, वो इसलिए आपको नहीं मिली कि आपने उसको प्रॉपर वे में पढ़ा नहीं है। तो जो जहालत का इतराफ कर रहे हो आप, कॉमन सेंस क्या कहती है, 15वीं सदी के बंदा उसको जो है कुरान और सुन्नत का पता है, और जो फिक़ा मुरत्तब करके चले गए, जिस पे पूरी इस्लामी हुकूमतें चली हैं, सदियों चली हैं, खिलाफतें चली हैं, लाखों करोड़ों उलमा सोलहा पैदा हुए, उसको फॉलो करते रहे, उनके पास कुरान और सुन्नत नहीं होगा। तो ये मंजन की मुख्तलिफ क्या है भाई इसमें। तो हाँ, अब सबने न्यूट्रल होकर ही तहकीक की है, इमाम शाफी ने भी। उस न्यूट्रल होकर तहकीक में बहुत से मसाइल में इत्तेफाक हो गया और कुछ मसाइल में क्या हो गया, इख्तलाफ। हम कहते हैं ये बड़े बड़े उलमा ने जब तहकीक की और फिर भी इख्तलाफ बाकी जिन मसाइल में रह गया, अब वो हल नहीं हो सकता। वजह उसकी है कि कुछ ना कुछ दोनों तरफ दलाइल हैं। जब दोनों तरफ दलाइल हैं तो इट मीन्स के ये हल होने वाला मसला नहीं है। कोई बात नहीं हल हो रहा, किसी एक को फॉलो कर लो, दूसरे को बुरा भला मत कहो। ये लोग जिस ट्रैक पे लेके चल रहे हैं ना, ये मेरा मौजू नहीं है, बस मैं इसको समेट रहा हूँ, आ रहा हूँ दूसरी तरफ। ये जिस ट्रैक पे लेके चल रहे हैं ना, ये न्यूट्रल गिरी क़यामत तक चलती रहेगी।
मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं, ना हम हनफी हैं, ना हम शाफी हैं, हम ना अहले हदीस हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। लोगों ने कहा यार, जैसे मेरा कहीं भी बयान जाता है ना तो फौरन एक कमेंट आया होता है, भाई ये तो हनफी है, इसने क्या करना है, फिक़ह हनफी को सपोर्ट करना है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम जब न्यूट्रल होकर कोई मसले की तहकीक सामने रखते हैं ना दलाइल की दुनिया में, तो उसमें हनफियत को साइड पे रख देते हैं हम, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत से लिसनर ऐसे हैं जो फिक़ह हनफी को फॉलो नहीं करते, उनको थोड़ी मैं दलील में हनफियत पेश करूंगा। लेकिन इन्होंने छाप बना ली है। अब मैं दलाइल कुरान और सुन्नत से दे रहा होता हूँ, हदीस रसूल से दे रहा होता हूँ, इजमाए सहाबा से दे रहा होता हूँ, तो वो फौरन ये क्या कर रहे हैं, हनफी है। हालांकि वो मसला इमाम शाफी का भी होता है, वो इमाम अहमद बिन हंबल का भी होता है, वो इमाम बुखारी का भी होता है, वो इमाम मालिक का भी होता है, सब सारी दुनिया का वही होता है। तो ये प्रोपेगेंडे की दुनिया है। अब न्यूट्रल गिरी को आप समझ लें पहले। न्यूट्रल गिरी जो आजकल चल रही है ना कि हम तो न्यूट्रल है, हम पे किसी फिरके की छाप नहीं है, होता पता है क्या है। अब लोग कहते हैं कि भाई दो मौलवियों में जब फड्डा चल रहा है ना, अब एक स्वाद का भी थोड़ा सा फड्डा शुरू हुआ है, वाद और वाह है कि द्वाद है। इसमें भी लोगों ने क्या किया, एक आलिम का बयान आया कि भाई ये द्वाद है, दाल की तरह है। मेरा पुराना बयान किसी ने चलाया कि ये वाह की मुशाबे है। और एक और क्या नाम है उनका, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब है ना, उनका भी बयान आया कि ये वाह के मुशाबे, वाह के मुशाबे। अब ये दो उलमा का इख्तलाफ था, तो किसी तीसरे ने आके कहा कि मैं तो न्यूट्रल हूं भाई, वो उसने अपनी राय पेश कर दी। याद रखो, न्यूट्रल आदमी जब अपनी राय पेश कर देता है ना तो वो न्यूट्रल रहता नहीं है, वो खुद उस झगड़े में क्या हो गया, एक फरीक बन गया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। मजहबी झगड़ा जब भी होगा तो न्यूट्रल कुरान और सुन्नत है। वो जिसको कह रहे हो कि ये ठीक है वो तो ठीक होगा। अब जब अवाम से ये फैसला नहीं हो पा रहा कि कुरान और सुन्नत किसको ठीक कह रहे हैं, तो फिर तो स्कॉलर्स ही फैसला करेंगे ना, तो वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। मिसाल के तौर पर आज किसी के कमेंट्स आए हुए थे फौद दौद और ये इस तरह के झगड़े हैं ना, कि कहा कि फला स्कॉलर है वो इसका फैसला करेगा, तो मुझे ख्याल है मैं नीचे इसमें लिख दूं कि वो जब 3 का फड्डा हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि चौथा होगा जो इनके तीनों के दरमियान क्या कह रहेगा, फैसला, क्योंकि वो तो एक फरीक बन गए ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम ये कहते हैं कि ये लोग कहते हैं ना ये इतने सारे फिरके आपस में लड़ रहे हैं तो इसलिए ये सब क्या है, गलत है। तो जब आपने कहा ये सब गलत है तो आप भी तो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे को गलत कह रहे थे। आपने कहा कि ये सब गलत हैं, तो सब गलत होकर एक और फिरका वजूद में आ गया, तो आप भी उसी बेस पे फिर आप भी गलत हो गए, क्योंकि जब ये सब आपस में लड़ने की वजह से गलत हैं तो फिर आप भी तो इन सब से लड़ने की वजह से आप तो सबसे बड़े गलत हो गए कि ये तो फिर भी कोई एक से लड़ रहा होगा, दूसरे को सपोर्ट कर रहा होगा। और अगर सारे आपस में लड़ रहे हैं तो आप भी तो इन सब से लड़ रहे हो और ये सब आपसे भी लड़ रहे हैं, तो वही जंग जिसकी वजह से ये गलत थे उसी जंग में आप भी क्या हो गए हो। तो ये जो मंजन दिख रहा है ना कि सारे फिरकों को खत्म करके लड़ाई खत्म करनी है, ये मंजन ही गलत है। ये लड़ाई क़यामत तक खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इन फिरकों से हटकर जरा ऊपर जाओ। ये तो कुरान और सुन्नत का सहारा लेते हैं ना। बिल्कुल जो मंजन आजकल मुस्लिम स्कॉलर्स मंजन बेच रहे हैं कि ये सारे फिरके चूंकि आपस में लड़ रहे हैं और मैं न्यूट्रल हूं, अल्लाह की कसम यही मंजन एथियस्ट और मुल्हिद लोग बेचते हैं कि देखो सब खुदा को मानते हैं, हिंदू भगवान कहता है उस खुदा को, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं और अंग्रेज गॉड कहते हैं। खुदा को मानने वालों में कितने फिरके आपस में बने हुए हैं। एक कहता है अल्लाह ने 1.25 लाख पैगंबर भेजे, दूसरा कहता है कोई पैगंबर नहीं भेजा। एक कहता है कि जी इतने भगवान है, एक कहता है इतने भगवान है। तो खुदा को मानने वाले लोगों में इतने फिरके हैं, ये किसी एक बात पे जमा क्यों नहीं होते? तो जब तक ये किसी एक बात पे जमा नहीं होते ये सारे क्या हैं, गलत है। तो ये एथियस्ट लोग वही नारा लगाते हैं जो मुस्लिम स्कॉलर्स मुसलमानों को ताना देके अपने आप को सही करार देने की कोशिश करते हैं। एक मुल्हिद की तकरीर मैंने खुद सुनी है, मैं नाम नहीं लूंगा। उसने कहा देखो ये हिंदू और मुसलमानों के इख्तलाफ, हालांकि सब खुदा को मानते हैं, कहते हैं क्रिएटर है। उन्होंने कहा जो तौहीद परस्त हैं, इनमें जो तौहीद के दावेदार हैं, परस्त हो या ना हो दावेदार हैं, उनके खुद आपस में जंगें देख लो, कितनी जंगें हुई हैं ईसाइयों की। देखो एथियस्ट ईसाइयत का भी दुश्मन है, यहूदियत का भी दुश्मन है और मुसलमानों का भी दुश्मन है, ऐसा ही है ना। तो कहते हैं देखो ये सब तो एक अल्लाह को मानते हैं और उसी अल्लाह को मानते हैं जिसने पैगंबरों को नबी बना के भेजा। ये सब इब्राहिम को, मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ, इस सब को यहूदी ईसाई मुसलमान मानते हैं। देखो आपस में एक दूसरे को सब गलत करार देते हैं, ठीक है ना। मुसलमान कहते हैं ईसाई जहन्नम में जाएंगे, ईसाई कहते हैं मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, यहूदी कहते हैं तुम दोनों जहन्नम में जाओगे, और मुसलमान और ईसाई मिलकर यहूदी को कहते हैं तुम कहाँ जाओगे, जहन्नम में जाओगे। तो एथियस्ट लोग आए, देखा उनके क्लिप्स, जो आजकल के स्कॉलर जो न्यूट्रल कहते हैं ना हमारा कोई फिरका नहीं, वो दिखाते, वो देखो देवबंदी ने बरेलवी के खिलाफ फतवा दिया, अहले हदीस ने देवबंदी के खिलाफ फतवा दिया, फिर देवबंदी ने अहले हदीस के खिलाफ फतवा दिया, फिर दोनों ने मिलकर देवबंदी के खिलाफ फतवा दिया। बिल्कुल वही लतीफा मुझे याद आता है कि एक आदमी के पहले से बच्चे थे, उसकी शादी हो गई खातून से जिसके पहले से बच्चे थे, अब दोनों के भी बच्चे हो गए हैं भाई। तो अभी ऑफिस में बेगम का फोन आया, देखें मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मिलके मारा, आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मिलके मारा,
फिर आपके बच्चों ने और मेरे बच्चों ने, हम दोनों के बच्चों को मिलके मारा है। मैं बहुत टेंशन में हूं आप घर पहुंचे। तो ये जो न्यूट्रल स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं ना हम हनफी हैं, न देवबंदी हैं, न बरेलवी हैं, न अहले हदीस, एक्चुअली हम कोई फिरके विरके, तो ये मंजन है, सही है ना। मैं असल फिरका परस्ती खत्म करने का क्या तरीका है वो मैं भी बता रहा हूँ, ये बेहतरीन मंजन है। तो यही मंजन एथियस लोग बेचते हैं कि देखो ईसाइयत, यहूदियत, मुसलमानों की तो जंगें हुई हैं, सलीबी जंगें, सलाउद्दीन अय्यूबी की कितनी तवील अरसा वो जंगें चली, अंग्रेजों ने इस पे फिल्में बनाई हैं। तवील अरसे तक जंगों में, तलवारों की छांव में ही मुसलमानों का टाइम गुजरा है। गज़वाए बदर से हम शुरू करते हैं ना, तो अब तक जंग ही चल रही है। तो एथियस बोलता है ये देखो, ये सब एक खुदा को मानते हैं, यहूदी भी अल्लाह को मानता है, मुसलमान भी किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन आपस में तो ये हो नहीं सकते। यहूदी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के माज अल्लाह अल्लाह के नबी नहीं है, माज अल्लाह नकल कुफर, वो तो वलदो ज़िना है, माज अल्लाह नकल कुफर, मरियम ने माज अल्लाह, ये तो मुंह से बोलते हुए भी हमें खुदा का, अल्लाह का खौफ आता है, वो तो उनको माज अल्लाह नकल कुफर वलदो ज़िना कहते हैं। और ईसाई कहते हैं वलदो ज़िना होना दूर की बात, वो तो अल्लाह के बेटे हैं। अबे देखो भाई, एक कह रहा है, अब वो क्लिप निकाल के चलाना शुरू करें थी और चलाते हैं, एक कह रहा है कि अल्लाह के पैगंबर है, दूसरा कह रहे हैं आम इंसान नहीं बल्कि माज अल्लाह उनका तो नसब ही नहीं है। और मुसलमानों ने कहा ये दोनों गलत है, ये दोनों जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि असल पैगंबर तो कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मंजन मुल्हिद लोग बेचते हैं। बिल्कुल यही स्टाइल उन सेकुलर लोगों का है जो लोगों को उलमा से कटा रहे हैं और कहते हैं हम किसी फिरके को नहीं मानते, क्योंकि ये क्लिप देखो, ये देवबंदी बरेलवी को गालियां दे रहा है, ये बरेलवी देवबंदी को बुरा भला कह रहा है, ये अहले हदीस फलां के खिलाफ क्लिप, ये आपस में तो मिल बैठ नहीं सकते, ये आपस में नहीं मिलते, हमें क्या मिलाएंगे। वही एक आदमी की आंखों में भैंगापन था ना, भैंगापन था एक आदमी की आंखों में, तो अब किसी ने, उसके दोस्त ने मजाक में कह दिया तेरी आंखें फलां फिल्म के हीरो से मिलती हैं, ये किसी लड़की ने कह दिया छेड़ने के लिए से ना, कि थोड़ा बेचारा खुश हो जाएगा, ये दिल पे ले गया, ये समझा वाकई मेरी आंखें फलां हीरो से मिलती हैं। तो अपने दोस्त से इसने कहा कि भाई जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बताना, मेरी आंखें फलां फिल्म के हीरो से मिलती हैं कि नहीं मिलती। उसने बहुत गौर से आंखों की में घुस के कहा ये तो आपस में नहीं मिलती, फलां से कहां से मिलेंगी ये। तो ये स्कॉलर क्या कहते हैं भाई, ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस ये तो आपस में ही मसले हल नहीं कर पा रहे, इनसे बोलो पहले अपने मसले तो हल करो, ये तो इसलिए हम फिरका परस्ती के खिलाफ हैं, हम जो दीन ला रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल यही स्टाइल किसका है, मुल्हिदीन का। तो जो जवाब हम मुल्हिदीन को देते हैं वही हम किसको देते हैं, इन स्कॉलर्स को देते हैं कि भाई साहब अगर यहूदी ईसाई मुसलमान एक दूसरे को गलत करार दे रहे हैं तो महज एक दूसरे को गलत करार देने की बेस पे तीनों गलत नहीं हो जाते। बाज दफा तीन आदमी लड़ रहे होते हैं, एक हक पर होता है, दो क्या होते हैं, नाक होते हैं। इस बेस पर किसी को गलत करार देना ठीक नहीं है। महल्ले में दो आदमी लड़ रहे हैं, आपने कहा दोनों लड़ रहे हैं, दोनों गलत हैं, आपने आके दोनों को कूटना शुरू कर दिया। तो जिस बेस पे आपने दोनों को गलत करार दिया उस बेस पे आप खुद भी गलत हो गए कि नहीं हो गए। फिर तो कोई एथियस से हटके कोई नया बंदा है, वो कहे कि मैं एथियस को भी नहीं मानता। एक चीज मार्केट में आई है जिसको फ्री थिंकर कहा जाता है, फ्री थिंकर। ये मुझे पता चला जब मैं मलेशिया में गया ना, तो एक बंदा वैसी गपशप हो रही थी, मैंने कहा आपका मजहब क्या है, उसने कहा मैं फ्री थिंकर। अबे मैंने कहा ये क्या है, थिंक से ही फ्री हो गया। फ्री थिंकर का मतलब खालिस जहन हूं मैं। वो ये दलील दे सकता है कि एथियस कह रहा है खुदा नहीं है, मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह है, और यहूदी भी कह रहे हैं अल्लाह, यानी कुछ लोग कह रहे हैं अल्लाह है, कुछ कह रहे हैं अल्लाह नहीं है। फिर जो कह रहे हैं अल्लाह है उनमें इतने फिरके हैं, कोई कह रहा है एक है, कोई कह रहे हैं बहुत सारे हैं, उसका नाम क्या है इसमें इख्तलाफ है। मुसलमान कहते हैं उसका नाम अल्लाह है, हिंदू कहते हैं उसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। फिर जो एक खुदा को मानते हैं उनमें कितने फिरके हैं, एक कहता है ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, आम पैगंबरों से भी बहुत ऊंचे हैं, वो तो अल्लाह के बेटे हैं। एक कह रहा है कि वो तो माज अल्लाह नकले कुफर, वो तो वलद ज़िना है, नकले कुफर, कुफर नबाशत। और मुसलमान कह रहे हैं भाई कि ईसा अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अल्लाह के नबी हैं। तो वो फ्री थिंकर क्या, और दूसरा कह रहा है खुदा सिरे से है ही नहीं। तो उसने कहा ये सारे गलत है। सही क्या है भाई, सही मैं हूं, सही मैं हूं। क्यों सही हो, क्योंकि ये सारे क्या हैं। अबे तो तेरा भी तो कोई नजरिया होगा ना। अब वो अगर कोई नजरिया इख्तियार करता है तो वो भी फरीक का हिस्सा बन जाता है। वो कहता है खुदा नहीं है तो चल तू भी तो उसी फरीक का हिस्सा बन गया। वो कहता है खुदा है तो भाई है तो किस तफसील के साथ है, एक है या बहुत सारे हैं, एक है तो तू तो आसमानी किताबों का मानने वाला है। फिर तो कह कि फिर जो है ईसा अल्लाह के बेटे हैं या नहीं है, तो तू भी तो उसी जंग में आ गया ना भाई। तो इसका जवाब में कहता है मेरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं फ्री थिंकर हूं। ये मतलब है मेरा कोई फिरका नहीं है। जब कहता है ना कोई मेरा कोई फिरका नहीं है तो इसका मतलब मैं फ्री थिंकर, वो जो जिसका एंड वहां हुआ था ना, तो तू भी यही है। तो ये मार्केट में मंजन क्या हो रहा है। तो भाई आप ना फिरकों को खत्म कर सकते हो, कोशिश करो खत्म करने की। कोशिश कैसे करो, आप इसमें तहकीक करो इनमें सही कौन सा है, जो सही है उसको सपोर्ट करो, उस सही में अगर कुछ गलतियां हैं तो उनकी इस्लाह की कोशिश करो, ये तरीका है। और छोड़ दो जो सही नहीं होता उसको अपने हाल पे
छोड़ दो, वो आपके जिम्मे नहीं है ना, क़यामत में आपसे सवाल होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, फिरकों को खत्म करना तो बात की बात है, सबसे पहले तो दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब का मसला तो फिरकों से भी ऊपर की चीज है ना। अरे एक आदमी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस बन जाता है, ये ज्यादा बुराई है, वो हिंदू हो जाता है, ये ज्यादा बुरा है। हिंदू होके तो वो मानता ही नहीं कुरान को। तो फिरकों के खत्म करने से बड़ा टास्क जो हमारे पास है वो तो मुख्तलिफ मजाहिब को खत्म करना है, क्योंकि हमारा यह दावा है कि इस्लाम ही निजात का वाहिद जरिया है। लेकिन क्या कर पाए हम लोग अब तक? अब कोई एथियस्ट कहे कि तुम लोग आपस में इख्तलाफ खत्म नहीं कर पा रहे, तुम्हारे तो इतनी जंगे, तुम्हारी तो, हम कहेंगे नहीं कर पा रहे भाई, हमारे बस में नहीं है, हम हक बयान कर देते हैं भाई, ये ठीक है, जिसने मानना है माने, नहीं माना तो हमारे पास वो डंडा है नहीं चलाने के लिए। और इस्लाम ने हमें इजाजत भी नहीं दी है कि डंडा चला के लोगों को मुसलमान करो, बल्कि इस्लाम ने क्या कह दिया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई। अल्लाह कहते हैं मैंने हक और बातिल को वाज़ेह कर दिया है, तो जब जबरदस्ती नहीं है तो कोई बात नहीं। वलिज़ालिका खलक़हुम, अल्लाह पता क्या जवाब देता है कि तुम फिरकों से टेंशन में हो, फिरकों से बड़ा मसला क्या है, मजहब, जो मजहबी लोगों के चेंज है, फिरके कम अज कम अल्लाह रसूल को मान तो रहे हैं ना, तशरीहात में डंडी मार रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ डंडी नहीं मार रहे, कुछ डंडी मार रहे हैं। इससे बड़ी गुमराही तो ये कि अल्लाह ही के मुनकिर हैं बहुत से लोग, इससे बड़ी गुमराही तो ये कि बहुत से लोग तो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक कर रहे हैं। तो अब इस पे नबी भी परेशान होते थे कि ये क्यों शख्स नहीं मान रहे, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, वलिज़ालिका खलक़हुम, कुरान की आयत है, अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है कि इख्तलाफ रहे इनमें। क्यों? इख्तलाफ में आजमाइश है कि तुम देखते हो उस हक को सपोर्ट करते हो या तुम बातिल को, ये इस तरह रहेगा। ये ईसा इब्ने मरियम आके खत्म करेंगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे फिरके खत्म हो जाए, वो तलवार की ताकत से होंगे, वो भी मुनाजरों से नहीं होंगे, वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आके। क्योंकि कौन आपकी दलाइल से कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ फिर भी डटे रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मफाद वाबस्ता होते हैं, उनको बात समझ में आ रही होती है लेकिन फिर भी नहीं मानते। आज एक आदमी मेरे से उलझा ना, कह रहे हैं आप ये कह रहे हो अदालती खुला मोतबर नहीं, अदालती खुला मोतबर, जब एक औरत नहीं रहना चाहती, जब एक औरत नहीं रहना चाहती, इस पे जोर लगा रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर जुल्म कर रहा है तो फिर तो हम भी ये कहते हैं कोर्ट का खुला मोतबर है। जब जुल्म नहीं कर रहा, उसके बेसिक हुकूक पूरे कर रहा है, कह रहे हैं ठीक है कर रहा है, लेकिन वो नहीं रहना चाहती, वो नहीं रहना चाहती, वो मुझे ना जोहर के बाद वो इसी तरह, तो क्यों उसको मजबूर कर रहे हैं, फायदा क्या रहने का? मैंने कहा उसका हल शरीयत ने बताया है कि अगर हुकूक भी अदा कर रहा है लेकिन औरत को किसी भी वजह से मियाँ पसंद नहीं आ रहा, तो अल्लाह ने एक रास्ता रखा है कि भाई शौहर से तलाक का यानी खुला का मुतालबा कर लो, और खुला तलाक ही है, उसको बोलो मेहर ले ले भाई मेरी जान छोड़ दे। शौहर अगर इस बात को सीरियस नहीं लेता तो कोर्ट में केस कर दे, कोर्ट में ये केस नहीं करे जज मैं आपकी बीवी हूँ लिहाजा आप मुझे तलाक दे दो, कोर्ट में कहे कि मैं बीवी जिसकी हूँ देगा वही, आप सिर्फ अपनी बीवी को देंगे, हाँ मैं जिसकी बीवी हूं ना मुझे वही देगा, लेकिन वो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहा। कोर्ट का मतलब ये होता है कि शौहर सीरियस ले, आप उसको नोटिस भेज के बुलाएं तो शौहर फिर सीरियस लेगा, और शौहर को ये भी इत्मीनान हो जाएगा कि भाई जब अदालत इन्वॉल्व होती है तो मेरा मेहर मुझे लाजमी मिलेगा, वरना ऐसा ना मैंने इधर तलाक दी और मेहर भी लेके बीवी शॉर्ट हो जाए। तो जितने भी फिर खुला के बाद के जो मसाइल हैं, इद्दत का खर्चा, उसमें कोर्ट इन्वॉल्व होगी, तो कोर्ट इन्वॉल्व होती है तो भागने का रास्ता नहीं रहता, ना शौहर के लिए ना बीवी के लिए। तो मैंने कहा ये रास्ता, अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं दे देता तो फिर क्या करे, सब्र करे वो, क्योंकि तलाक का हक, निकाह खत्म करने का हक तो मर्द के पास है। फिर वही नहीं, जब वो नहीं रहना चाहती है, यही स्टाइल था उनका, नहीं मुफ्ती साहब आप आज ही की बात है जोहर के बाद, तो वो नहीं रहना चाहती है, मैंने कहा मेरे भाई छोड़ दे इस्लाम को। फिर मैंने कहा मैं आप अकल से साबित करने मेरे पर थोप रहे हो एक मसला, ये पता है क्या एक लॉजिक पेश करते हैं, एक औरत नहीं रहना चाहती तो क्यों इस्लाम उसको मजबूर कर रहे हैं रहने पर। इस्लाम कह रहे हैं ये ऑप्शन आपके पास नहीं है कि जब वो बेसिक हुकूक अदा कर रहे हैं तो भागने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है ये राइट। जब वो बहुत दफा समझा दिया ना उनको, दलाइल थे नहीं आ रहा, कह रहे नहीं रहना चाहती तो इसमें फायदा क्या है। मैंने कहा भाई फिर ठीक है, आपकी अगर 6-7 बच्चे हैं ना, मुझे पता तो उनके 6-7, मैंने कहा आपकी बेगम बोल रही टाटा मैं जा रही हूँ, अब आप मेरे पास आओगे, भाई मैं सारी जिंदगी बेवकूफ हूं मैं इसको इसका 10 साल से नान नफ्ता उठा रहा हूँ। देखो दुल्हन से इश्क जैसी मोहब्बत तो 1 महीने के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद तो जिम्मेदारी के चक्कर में पाल रहा होता है आदमी। अब जो तुम्हें दुल्हन से पहली रात में लगाओ था, क्या वो अब भी है? कोई नहीं देख रहा तुम्हें। 20-30 साल 10 साल के बाद थोड़ी होता है वो लगाओ। मोहब्बत दूसरे स्टाइल में होती है, मेरे बच्चों की माँ है, मेरे साथ इसने इतना टाइम गुजारा, इस लिहाज से तो होगी, वो जज्बात थोड़ी होते हैं। पहली रात में तो जो है ना, या शुरू की रातों में तो दोस्त बुरे लग रहे होते हैं, गटर के ढक्कन जिन पे सारी जिंदगी गुजार दी वो बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन क्या ये जज्बात बाद में रहते हैं? उसके बाद जिम्मेदारियां समझ के, यार वाइफ है मेरी, जो है ना मेरे वालिद की बहू है, मेरे भाइयों की भाभी है, और जो है क्या नाम है, एक मैं छोड़ दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा सोसाइटी में, इज्जत का, और उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। तो 10 साल 15 साल उसने क्या किए, घर बसाने के लिए कुर्बानी दी है। अगर उसको पता होता 15 साल के बाद ये निकल जाएगी तो कहता अभी निकल जा भाई, मैं पागल हूं, मैं 10 बच्चे पैदा करके, ये 6 बच्चे पैदा करके तुझे निकालूंगा यहाँ से। अब आप उस 6 बच्चों के बाद उसको ऑप्शन बोल रहे हो कि वो जब नहीं रहना चाहती, वो जब नहीं, वो उनका स्टाइल ही यही था
तो मैंने कहा आपकी बेगम आज बोले 6 बच्चों के बाद कि मैं जा रही हूँ, आप बोलोगे कि मैं पागल हूँ? भाई जो तुझे 10 साल 15 साल से मैं पाल रहा हूँ, तो तू पहले चली जाती ना तू। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी बेगम को ये मसला बताएं कि बेगम कोई भी पसंद आ जाए ना तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तो तुम चली जाना, और जब मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम कह रहे जब मैं नहीं रहना चाहती तो मुझे क्यों रोक रहे। तो आप ये बोलोगे कि फिर पहले बोल देती ना कि मुझे, और उस अब जब अदालती खुला सोसाइटी में चलेगा ना, तो मर्द को पता है कि 10 साल के बाद भी जा सकती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसका नुकसान किसको होगा भाई? औरत को होगा। मर्द कह के जब 10 साल के बाद भी कोई भरोसा नहीं है, जा सकती है। आप कह सकते हो नहीं जी हमें अपनी बीवी पे बड़ा एतमाद है, बड़ी नेक है, ये 10-20 साल के बाद भी नहीं जाएगी। दुनिया में ऐसा एतमाद कि 20 साल के बाद का भी आपको पता होगा क्या होने वाला है, ये किसी के बारे में भी नहीं। ये गारंटी सिर्फ पैगंबर की हो सकती है। ये तो ना शौहर की ऐसी हो सकती है ना बीवी की हो सकती है। आज जो अच्छा है कल बुरा हो सकता, तभी तो हदीस में आता है, तभी हम यकीनी जन्नती किसी को कह सकते हैं, ना जहन्नमी कह सकते हैं ना जन्नती। वजह क्या है कि आज नेक है कल बुरा हो जाए, आज बुरा है कल क्या हो जाए, तौबा करके अच्छा हो जाए। तो ये बीवी के बारे में कैसे कह सकते हो कि आज ठीक है तो कभी भी खराब नहीं हो सकती? ये कैसे कह सकते हो? तो इसका नुकसान क्या होगा? मर्द कहेगा जब ये जिस दिन ये नहीं रहना चाहेगी तो क्या होगी, ये को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं इस्लाम आपके सामने बताऊंगा, आपको इस्लाम समझ में, छोड़ दो आप इस्लाम। फिर वही स्कॉलर्स आ जाते हैं आजकल जो मिशकात की इतनी हदीस है वो फेंकते रहो बैठ के। कोई हदीस नहीं है मिशकात की जिसमें आ रहा है कि जब कोई नहीं रहना चाहती तो वो क्या होगा, तो चली जाएगी। ऐसी कोई हदीस नहीं है मिशकात की, जज कोई इख्तियार ही नहीं है। तो खैर हम कहाँ जा रहे थे? तो मैंने कहा भाई जो फ्री थिंकर है ना, अब वो क्या कहता है कि देखो ये इससे लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहे हैं, ये फलाने से लड़ रहा है, ये ढिमकाने से लड़ रहा है। तो अब आपने क्या किया? आपने कहा कि चूंकि मुल्हिदीन के अपने फड्डे चल रहे हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं उनके खुदा वालों से, और खुदा जो मानते हैं उनके आपस में, तो अब मैं न्यूट्रल लूंगा। मैं इनमें से किसी को भी ठीक नहीं समझता। अब न्यूट्रल होके तू क्या करेगा? सारे अकीदे तो खत्म हो गए ना, जो खुदा को मानने वाले भी खत्म, खुदा का इनकार करने वाले भी, फिर जो खुदा को मानते हैं उनमें तौहीद परस्त भी और मुशरिक भी, फिर जो तौहीद परस्त का दावा करते हैं सच्ची मुच्ची में तौहीद परस्त हैं भी या नहीं है वो भी, फिर पैगंबरों को मानने वाले ना मानने वाले सारे खत्म हो गए। अब तू क्या करेगा? हम तो कहेंगे इन्हीं में से जो सही लगता है उसको फॉलो कर। तो कहता है ये चूंकि आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा मैं इनमें से किसी को भी ठीक बोलो नहीं मानता। अब क्या अकीदे तो सारे खत्म हो गए भाई मार्केट में। तो एक नया उसने फिरका बनाया कि फ्री थिंकर। फ्री थिंकर का मतलब मैं ये मानता हूं कि अल्लाह है, ना मैं ये मानता हूं कि अल्लाह नहीं। यानी उसका ये भी कॉन्सेप्ट है, दिमाग को खाली रख के जिंदगी गुजारो। हालांकि ये सबसे बुरा कॉन्सेप्ट है। ये यूं समझो कि बारिश से भागा और परनाले के नीचे आके खड़ा हो गया। आपको एक बंदा आके कह रहे है तुम्हारा बाप है, कुछ आप जंगल में कहीं गुम हो गए थे, अब कोई साहब आके कह रहे हैं आपके वालिद साहब है या ये आपकी वालिदा है। तो आप क्या कर रहे हो? अब तहकीक नहीं कर रहे कि वालिदा है या नहीं है, या तो आप तहकीक करके साबित कर दो भाई ये मेरी माँ नहीं है, ये क्या है मेरी माँ नहीं है। कोई ना कोई दलील के ताने बाने आप मिला दो, मुनाजरे शुरू हो जाएंगे, आपके डीएनए की रिपोर्टें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट होगा। तो कुछ लोग आपका साथ बोलो दे देंगे, कुछ जो आपके दलाइल से मुत्तफिक होंगे। और अगर आपने मान लिया कि ये मेरी माँ है तो हो सकता है कुछ मुखालफत करें और कुछ आपका साथ दे दें, यार इसके दलाइल समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये कह दिया ना भाड़ में जाए मेरी माँ है या नहीं, मैंने क्या करना है, इस पे कोई भी अक्लमंद आपको नहीं छोड़ेगा। बोलेगा भाई तू फैसले माँ, यार ये कैसे हो सकता है कि या तो तू इसको माँ मान या माँ नहीं मान। नहीं मानता है तो अजनबी है, मानता है तो भाई तो फिर तो इससे आम औरतों से ज्यादा इससे अच्छे सलूक से बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी तुझे, इसके हुकूक अदा करने पड़ेंगे, इसके कदमों में बैठना पड़ेगा, इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप कह रहे भाड़ में जाए रिस्पेक्ट, वो देखा नहीं है जो जिनकी माएँ होती हैं और जिनकी माएँ नहीं होती उनके आपस में इख्तलाफात नहीं देखे हैं? कुछ कह रहे हैं ये मेरी माँ है, कुछ कह रहे हैं इनके आपस में तो पहले हल कर लें। एक कह रहे हैं मेरी माँ है, दूसरा कह रहे हैं मेरी माँ नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो मुल्हिद यही कहता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह है, वो कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं फलाना, ये आपस में तो लड़ लें। ये सब अट्रैक्शन के मंजन है। इसलिए दुनिया में मजहब बहुत सारे रहेंगे, इन बहुत सारे मजहबों में लड़ाइयां भी हो सकती हैं। इन लड़ाइयों को देख के कहना सारे गलत हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी वाला दावा है। भाई इनमें सारे गलत नहीं है, जो सही है आपने उसको क्या करना है, मानना है। क्यों? वलीदा अली का खलक़हुम, अल्लाह कहते हैं इतने मजहब दुनिया में इसलिए रहेंगे कि मैं इनको आजमाऊंगा, मैंने पैदा ही आजमाइश के लिए किया है। जहां मूसा होगा वहां फिरौन भी होगा, फिरौन ना होता तो मूसा की क्या जरूरत थी फिर? समझते हो कि नहीं समझते? तो हक और बातिल हमेशा क्या करेगा, पैरेलल चलता रहेगा। तो तुमने देखना सही कौन है, क्योंकि अगर सारे खत्म हो गए तो आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। कमाल यही है कि तुम इतने सारे मजहबों में तुम हक को पकड़ के डटे रहे और उसको पर कायम रहने में तुमने किसी की मुखालफत की परवाह
नहीं की, हर लिहाज से फिर उस हक का साथ दिया। तभी अल्लाह कहते हैं ये इख्तलाफ मैं क़यामत के दिन हल करूंगा। तभी अल्लाह ताला जहां भी नबी इख्तलाफात से परेशान होते थे ना कि इतने सारे लोग हैं और ये बात भी नहीं मान रहे, इस्लाम पे आ नहीं रहे, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना रब्बका यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून। ए नबी, तेरा रब क़यामत के दिन फैसला करेगा कि इनमें सही कौन था और गलत कौन है। तो मेरे पास ही आना है इन्होंने, मैं फैसला करूंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा सारे गलत हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल फिरकों में भी जब इस्लाम दुनिया में आया तो उनमें फिरके बन गए। उनमें क्या बन गए? फिरके। अब देखो एक अहम पॉइंट की बात है, अल्लाह की बात समझ में आ जाए। क्या अल्लाह ने ऐसा किया कि जब दुनिया के सारे मजाहिब गलत हो गए थे तो अल्लाह ने सबको गलत ही चला दिया? अल्लाह ने हक पैगंबर को भेजा ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आखिरी नबी बना के भेजा। तो पता है आखिरी नबी की बरकत से काम क्या हुआ है? एक बड़ा खानदानी काम हो गया। वो खानदानी काम ये हो गया, अब अल्लाह ने और उसके रसूल ने ऐलान किया कि अब इस्लाम जब दुनिया में आ गया है और नए नबी नहीं आएंगे तो अब मुसलमानों में फिरके तो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस जमीन पर कोई ऐसा टाइम आ जाए कि सारे ही फिरके गलत हो जाएं। एक फिरका उनमें हमेशा हक पर रहेगा। लिहाजा इस हदीस और कुरान की रोशनी में जो ये कहता है ना कि ये सारे फिरके गलत हैं, उसका प्रोग्राम तो वहीं से खत्म हो गया। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, आपकी समझ में नहीं आई? नहीं आई ना। अब इतने सारे फिरके हैं ना, कह रहे हैं इतने फिरके, वो देवबंदी कहता है बरेलवी गलत हो, कहते हैं अहले हदीस गलत हो, कहते हैं फलाना गलत हो, कहते हैं ढिमकाना गलत हो, ये सारे गलत हैं, मैं न्यूट्रल हूं। तो आपका न्यूट्रल होना कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके गुमराह होने की दलील है। समझते हो कि नहीं समझते? न्यूट्रल होना आपके गुमराह होने की क्या है? दलील है। क्योंकि इसका मतलब आप इन सबको गलत समझ रहे हो, तभी तो आप न्यूट्रल की तरफ गए हो ना, कि न्यूट्रल बने हो आप। आपको होना ये चाहिए था, इनमें जो सही है उसको सपोर्ट करो और जो गलत है उनको क्या करो, हक का साथ देके बातिल को क्या करो, उसकी हौसला शिकनी करो, उसका हिस्सा बन जाओ उस जंग का। हम तलवार से जंग की बात नहीं कर रहे, हम जबान से जंग की बात कर रहे हैं। जैसे दो आदमियों की बहस हो रही है, आपने कहा साले दोनों गलत है क्योंकि दोनों बहस कर रहे हैं। ना 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 ना, अगर हक इन दोनों में मुनहसिर है, या तो ये हो सकता है कि दोनों वाकई गलत हों, लेकिन अगर आपको दलील से साबित हो गया कि ये 6 आदमी आपस में बहस कर रहे हैं, ये 6 गलत नहीं हो सकते, इनमें एक सही है बाकी 5 क्या है, गलत हैं, तो फिर उनकी बहस और मुनाजरे और फतवेबाजी की बेस पे आपने ये कहना कि ये सारे गलत हैं, ये गलत होगा। क्योंकि हमें बता दिया कि इन 6 जो बहस कर रहे हैं, दलील से पता चल गया इनमें एक ठीक है। तो अब आपने उस बहस से जान नहीं छुड़ानी है, जो सही है उसका हिस्सा बन के आपने भी उस बहस में उनके साथ शरीक हो जाना है। भाईजान, जिसकी समझ में आ रही है जरा हाथ खड़ा करें। मुझे लग रहा है ये टेक्निकल बातें हो रही हैं जो ऊपर से गुजर रही हैं, सबकी समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ दफ़ा आसान बात होती है, मैं वैसे ही सवाल खड़ा कर देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, बात इधर चली गई है तो इसको कंप्लीट करें मेरे भाई। और एक बात आपको बताऊं यार, तुम अभी छोड़ो, फिर मैं वही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा ना। देखो, इल्म उलमाए देवबंद के पास है, आपको सही बात बताऊं मैं, इल्म उलमाए देवबंद के पास है। इल्म में एक होती है क्वांटिटी, एक होती है उमुक। मैं न्यूट्रल होके ये बात कर रहा हूँ। आप कह सकते हो कि आप तो देवबंदियत की छाप आप पे लगी हुई है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब आप फरीक़े मुखालिफ से खिताब करते हैं ना, तो फिर न्यूट्रल होना पड़ता है। जैसे मैं अगर ईसाइयत से बात करूंगा तो मैं कुरान के दलाइल थोड़ी दूंगा उनको, क्योंकि हम तो इस्लाम को मानते ही नहीं। तो मैं कुरान से हट के पहले कुरान के बरहक होने की दलील दूंगा, वहां मुझे न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो मेरे अकायद वही है जो उलमा देवबंद के अकायद हैं। क्यों है वो मैं भी बताता हूँ। लेकिन जब मैं अहले हदीस से बहस करूंगा, जब मैं किसी बरेलवी मकतबा फिक्र से बहस करूंगा, तो फिर मैं थोड़ी देवबंदियत का हवाला दूंगा कि हजरत मौलाना थानवी ने ये लिखा तो फिर मैं उससे ऊपर जाऊंगा। मैं किसकी बात करूंगा? अपना बरहक होना, यहां तक कि उलमा देवबंद का बरहक होना भी मैं कुरान और सुन्नत से साबित करूंगा। और अगर साबित नहीं होगा तो मुझे छोड़नी पड़ेगी देवबंदियत। तो मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि ये जो लेबल लगने की वजह से लोगों ने कहा है ना कि ये इतने सारे फिरके, लिहाजा ये लेबल गलत लगाया जा रहा है। ये सिर्फ क्या है, एक मंजन बेचा जा रहा है, एक अच्छा उन्वान लगा के, और कुछ भी नहीं है। तो मैं अब देवबंदियत से निकल के बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल होके, कि हमने हर तरह की उलमा की किताबें पढ़ी हैं। इल्म में क्वांटिटी बहुत है, इल्म के अंदर जो उमुक और गहराई चाहिए ना, जो गिरफ्त चाहिए, वो हमने बर्रे सगीर में उलमाए देवबंद ही में देखी है। जब आप डेप्थ में जाते हो ना किसी चीज की, अल मुहन्नद अल मुफन्नद का वाकई मुझे कुछ नहीं पता था क्या है ये तो लोगों ने उछाला इसको। जब मैंने उसका मुताला किया, उसके दलाइल लेके, मैंने कहा यार ये तो खानदानी काम है, खुदा की कसम, ये तो बड़े जबरदस्त अकायद हैं। ये तो वही अकायद है जो सदियों से चले आ रहे हैं और कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन है।